उम्र तो निकल जाएगा, लेकिन सच है कि ये पूरी ज़िंदगी चल फिर नहीं पाएंगे, ज़िंदगी भर बेड रिडन रहेंगे। आपकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी और फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले बच्चियों का फ्यूचर सिक्योर करना है, ऋषभ को जेल भिजवाना है। कब से इस लड़के के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा हूँ, पर कोई पुलिस केस लड़की के खिलाफ छेड़छाड़ की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं है। ये लड़का बहुत तेज है, कोई सबूत नहीं छोड़ता। अगर मुझे इसकी असलियत पता नहीं होती, उसका रिकॉर्ड देख के मैं भी बुआ जी की बात सच मान लेता। ये किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। It's as if इसमें 2 ऋषभ रहते हैं। पापा खाना लग गया। जब चेंज करने आए थे ना तो क्या लिखने लग गए थे? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप सीरियस क्यों लग रहे हो पापा? क्योंकि मैं कुछ सीरियस करने वाला हूँ। आप मेरी मदद करोगे? हाँ, पर आप क्या करने वाले हो? मैं ऋषभ का भांडा फोड़ने वाला हूँ और मुझे उसमें आपकी और स्लोमो की मदद चाहिए होगी। ऋषभ की असलियत बताने के लिए। अरमान भैया, अबीरा भाभी, मायरा, मुक्ति सब सच कह रहे थे बुआ जी। ऋषभ ही मायरा को स्टॉक करता था। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। तो ये फोटो किसने ली ये फोटो? उसने तुझे ये सिखाया हमने तुझे कि पहले गलती करो और फिर झूठ बोलो। सच बोल ऋषभ, सच बोल। छोड़ के ऋषभ के खिलाफ थारे को किसने भड़काया है? मुझे भड़काया आपने था बुआ जी, मुझे आपने भड़काया था अरमान भैया के खिलाफ। मैं भी इतनी गधी थी ना कि मैं आपकी बातों में आ गई। मुझे ये फोटोज इसके जाने के बाद उस रूम से मिली जिसमें ये ठहरा हुआ था। नहीं लगे कि कोई ऋषभ ने फंसाने की कोशिश करे है। इन फोटोज के साथ मुझे ये रिसिप्ट मिली जिसमें ऋषभ का नाम लिखा हुआ है। बुआ, ये शायद किसी और ने मेरा नाम लिख दिया होगा। क्या अरमान की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा अब सच में खत्म हो गया है, या फिर तान्या की प्रेगनेंसी और क्रिश से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो अबीरा के पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? आज का एपिसोड इमोशन, सैक्रिफाइसेस और शॉकिंग ट्विस्ट से भरा हुआ था। जबरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आया एक तरह से, जहां हर सीन के साथ टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मायरा और मुक्ति घर लौटती हैं और घर के अंदर का माहौल देखकर उनकी सांसें रुक जाती हैं। अबीरा गुस्से और दर्द में उनकी बुक्स जला रही होती है, उन्हें आग लगा रही होती है। जलती हुई किताबों के साथ उसका भरोसा भी जल रहा होता है। मायरा समझ जाती है कि अबीरा को स्कूल वाले प्रैंक के बारे में सब पता चल चुका है। तभी अरमान आता है और वो भी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। वो अबीरा से पूछता है कि आखिर बात क्या है, और अबीरा गुस्से में कहती है कि मायरा और मुक्ति ने स्कूल में प्रैंक किया, पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया और कावेरी की इंसल्ट करके पूरे घर का सर झुका दिया। ये सुनकर अरमान का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो मायरा और मुक्ति से पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो वो जवाब देती हैं उसे जानकर तो अबीरा और अरमान दोनों हिल जाते हैं। मायरा आंसुओं के साथ कहती है कि कावेरी ने उनके पापा को दर्द दिया था, अबीरा को रुलाया था और इसीलिए वो उससे नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि कावेरी भी वही दर्द महसूस करे जो उसके परिवार ने किया है। ये सुनकर अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चों को समझाता है कि नफरत कभी किसी जख्म को भर नहीं सकती और बदला लेने की आग सबसे पहले खुद को ही जला देती है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो गिरने लगता है। अबीरा दौड़कर उसे संभाल लेती है, लेकिन मायरा और मुक्ति की चीख निकल जाती है। दोनों डर के मारे कांपने लगती हैं। अबीरा जल्दी से कहती है कि ये सिर्फ गर्मी की वजह से हुआ है, लेकिन उसकी आंखों का डर सब कुछ बता रहा होता है। और तभी मुक्ति एक ऐसा सच बोल देती है जो अबीरा और अरमान दोनों की दुनिया हिला देता है। मुक्ति रोते हुए कहती है कि उन्हें अरमान की बीमारी के बारे में सब पता चल चुका है। ये सुनकर अबीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा सच बच्चों तक कैसे पहुंचा, लेकिन असली शौक तो तब लगता है जब मुक्ति बताती है कि उन्होंने जानबूझकर स्कूल में प्रैंक किया था। वो चाहती थी कि उनका नाम स्कूल से काट दिया जाए और जो फीस बचेगी वो अरमान के ट्रीटमेंट में लगा दी जाए। ये सुनकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस बीमारी को वो सबसे छुपा कर रखना चाहता था उसने उसके बच्चों के बचपन तक को छीन लिया था। मायरा रोते हुए कहती है कि अगर अरमान को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर अरमान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों बच्चियों को गले लगा लेता है। अबीरा भी ये सब देखकर रो पड़ती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसका परिवार कितने दर्द और डर के साए में जी रहा है। लेकिन अबीरा फैसला करती है कि अब गलतियों को सुधारना होगा। वो मायरा और मुक्ति को कावेरी से माफी मांगने के लिए कहती है। दोनों हिम्मत करके कावेरी को फोन भी करती है, मगर कावेरी फोन उठाती ही नहीं है, वो काट देती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। ये देखकर मायरा टूट जाती है और कहती है कि शायद कावेरी कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। घर का माहौल फिर से उदासी में डूब जाता है, लेकिन इसी उदासी के बीच डॉक्टर एक ऐसी खुशखबरी लाते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। दरअसल डॉक्टर बताता है कि अरमान अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है, वो बिल्कुल
ठीक हो सकता है अगर यही रिकवरी रेट रहा तो। और ये सुनकर अभीरा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। मायरा और मुक्ति अरमान से लिपट जाती हैं और पहली बार उनके चेहरे पर सुकून नजर आता है। अरमान और अभीरा डिसाइड करते हैं कि अब वो मायरा और मुक्ति को दोबारा स्कूल भेजेंगे और उनके सपने कभी टूटने नहीं देंगे। हर तरफ खुशियां लौटती हुई नजर आती है और लगता है कि मुश्किलों का दौर अब खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यही एक ऐसा मोड़ लाती है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। दरअसल कोर्ट में अभीरा की मुलाकात तान्या से होती है। तान्या परेशान नजर आती है। जब अभीरा उससे बात करती है तो तान्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो एक ऐसा सच बता देती है जिसे सुनकर अभीरा की सांसें थम जाती हैं। दरअसल तान्या प्रेग्नेंट है और ये सुनकर अभीरा पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि तान्या तो डाइवोर्स लेना चाहती है और उसने ये बात क्रिश से छुपाए रखी है। अभीरा उसे समझाती है कि इतना बड़ा सच छुपाना सही नहीं है, लेकिन तान्या कहती है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि वो अपने बच्चे को किसी भी फैमिली ड्रामा का हिस्सा नहीं बनने देना चाहती। लेकिन इसी वक्त एक और धमाका होता है। संजय सबके सामने ऐलान करता है कि वो क्रिश की तरफ से केस लड़ेगा और किसी भी हाल में क्रिश और तान्या को अलग नहीं होने देगा। ये सुनकर तान्या के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अभीरा भी समझ जाती है कि आने वाले दिनों में सिर्फ एक डाइवोर्स केस नहीं बल्कि इमोशन, सीक्रेट और रिश्ते की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अब ये जंग किस हद तक जाएगी ये तो आने वाले एपिसोड्स ही बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए वरना एपिसोड मिस हो सकते हैं।